नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। अगर आप इससे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यूनान की सभ्यता। और कौन जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विश्व में कौन सी सभ्यता थी? तीसरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की कौन सी सभ्यता थी? तीसरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है दोस्तों। कुछ विद्वानों ने समय निर्धारण किया है हड़प्पा सभ्यता का, जैसे मार्टिमर हविलर ने जो है 2500 बीसी से 1700 बीसी बताया है हड़प्पा सभ्यता का काल, और जॉन मार्शल ने 3250 बीसी से 2750 बीसी बताया है दोस्तों, और माधव स्वरूप वत्स ने 2700 बीसी से 2500 बीसी बताया है, और अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास होगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है? सही ध्यान दीजिएगा, सही है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कोई इसमें सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता काल 2300 बीसी से 1750 बीसी नहीं है, और C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2550 से 1950 निर्धारण नहीं किया गया। दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। यही एक गलत है, बाकी सही देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता आधे से ऐतिहासिक थी, यह भी बात सही है। और धातु के दृष्टिकोण से वह सभ्यता कांस्य युगीन थी, यह भी बात सही है। हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अभियंता ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की मुहर देखी थी? एलेक्जेंडर कनिंघम ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस ब्रिटिश अभियंता ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की मुहर देखी थी? एलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को नहीं मिलता है? मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, बाकी महाराष्ट्र में मिलता है, हरियाणा में मिलता है, यूपी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग में, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर को 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं लगभग में। चलिए चलते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु कौन था हड़प्पा सभ्यता का? आलमगीरपुर। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन था हड़प्पा सभ्यता का? दाइमाबाद था। सबसे उत्तरी बिंदु कौन था हड़प्पा सभ्यता का? मांडा था। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन था? सुतका गेंडोर था। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति से निरूपण नहीं मिलता है? जो गाय का जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। गाय का कहीं चर्चा नहीं है। हाथी का है, बाघ का है और गेंडा का है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेलुहा का प्रयोग किया गया। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको मेसोपोटामिया मिलाई में जो है मेलुहा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता और नदी किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। खोजकर्ता है स्थल और खोजकर्ता। लोथल का खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव है। चनहुद्रो का खोजकर्ता
एनजी मजुमदार है। कालीबंगा का खोजकर्ता अमलानंदन घोष है। कालीबंगा का जो खोजकर्ता है अमलानंदन घोष है। बनावली का खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल के प्रारूप स्थल माना जाता है? हड़प्पा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पाक, उन्नत और उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा और राखीगढ़ी से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर के मकान के दरवाजे मुख्य की ओर खुलते थे? लोथल का जो दरवाजा था मुख्य की ओर खुलता था, क्योंकि यह यहां बंदरगाह था, इसीलिए। आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है? रोपड़ है। मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों, अनेक घरों के में कुएं मिले हैं। कहाँ पे? कालीबंगा में मिला है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। और जूते हुए खेत कालीबंगा में मिला है। और अन्नागार मिला है, हड़प्पा में मिला है। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थल की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजातियों के निवास करते थे? ये जो है इनमें से सभी था। भूमध्य सागरीय भी थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी थे, अल्पाइन भी थे, मंगोलाइड भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान गलत है? अब देखना है पे दोस्तों कौन गलत है। यहाँ पे जो है डी गलत है आपका, और कौन कौन सही है? सबसे प्रिय देवता हड़प्पा काल का प्रजापति था। और सबसे प्रिय पशु हड़प्पा काल का कौन था? बसहा बैल था। सबसे आदरणीय पक्षी कौन था? पख्ता था, फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुने। अब देखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सही है। केवल दो जो सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से एक सील पर बैठे योगी की प्रतिमा मिली है। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। इनमें से सभी यह जो है प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है, बात सही है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। इसके पांवों पर 2 हिरण है, बात सही है। और इस योगी को महादेव बुलाया गया, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी की पूजा किया करते थे, और इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ से खुद प्रयास कीजिएगा लगाने का मन में से कितना मेरा सही हो रहा है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके होंगे। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? यह जो है मातृशतात्मक है, और ये रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास होगा दोस्तों, फास्ट रिवीजन। ध्यान दीजिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है ये दोनों सही है। स्वास्तिक चिन्ह जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं, बात सही है। हड़प्पा वासी पशु पक्षी, नदी, झरना इत्यादि की पूजा करते थे, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलाने वाला है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। बलि देने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और हल का प्रमाण कहाँ मिला है? बनावली से मिला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हल का जो है प्रमाण बनवाली से मिला है, लेकिन पूछे जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है ये जो है कालीबंगा से मिला है। और धान की भूसी का साक्ष्य जो है रंगपुर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है दोस्तों? यहाँ पे सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। हड़प्पा वासी जो थे ये लौकिक थे,
और हड़प्पावासी परलौकिक थे, दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ दो फसल उगाए जाने का प्रमाण हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? यहाँ पे गलत देखना है दोस्तों, जो ये डी गलत है, बाकी देखते हैं क्या सही है। हड़प्पा में गुजरात क्षेत्र में बसे लोग हाथी पालते थे, ये बात सही है। घोड़े की हड्डी का प्रमाण सुरकोटदा से मिला है, यही भी सही है। घोड़े की मिट्टी का बनी हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है और लोथल से भी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तराजू का पल्ला कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। बटखारा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है रोपड़ से मिला है। और कागज दर्पण का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोना कहाँ से मिला है? सोना जो मिला है अफगानिस्तान, ईरान से मिला है। और गोमेद जो है, गोमेद कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से मिला है। लाजवर्त कहाँ से मिला है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी, गोमेद जो मिला है ये सौराष्ट्र से मिला है। लाजवर्त जो मिला है मेसोपोटामिया से मिला है। और तांबा कहाँ से मिला है? खेतरी बलूचिस्तान से मिला है। आज भी खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रशासन कार्य किस वर्ग के लोग देखते थे? यह व्यापारी वर्ग देखते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल के समाज में कितने वर्ग के लोग रहते थे? ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, वैश्य रहते थे, शूद्र रहते थे। अगला क्वेश्चन, किसका मिलान जो है दोस्तों गलत है? यहाँ पे आपको गलत देखनी है, इसी का मिलान गलत है, कोड दीजिए। ये पंजाब में नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सही है। रंगपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। चनहुद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो ये सब जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता पतन को लेकर किसका मिलान जो है सही है दोस्तों? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसी का सही है। M.R. सहनी ने कहा है बाढ़ से जो है इसका पतन हो गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नया है दोस्तों। हाल ही में किस IIT कॉलेज ने यह कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ है? IIT खड़गपुर ने कहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवशेष और प्रति स्थल है, मिलान करना है। जो RH पेटिका कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, जो एक कब्र स्थान है RH 37 पेटिका। और ध्यान दीजिएगा, कांसे की नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। और वक्राकार ईंट जो है चनहुद्रो से मिला है, इसका मिलान सही है दोस्तों। और कांच की चूड़ियाँ कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिलान करने वाला है। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है। रोपड़ किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पे है। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडा नदी के तट पे है। कोटदीजी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल को नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किस हड़प्पा कालीन स्थल को नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? B.A. स्मिथ जो है संबंधित नहीं है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कौन कौन संबंधित देख लीजिए। R.D. बनर्जी है, K.N. दीक्षित है, S.S. वत्स है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहल प्राप्त हुए हैं? मांडा से जो है बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों? यह जो कारक है मृद भांड है। अगला क्वेश्चन, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, दधेरी एक पर्वतीपुरा स्थल है, यह पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? जो है सहगौरा नहीं है, बाकी चनहुद्रो है, कोटदीजी है, देसलपुर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल है हड़प्पा का बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है दोस्तों? यही है एजटेक, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का इक्का। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात विषय मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन है? सुमेरियन की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, मृण्मयपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी कहां से दोस्तों? ये हुई थी कालीबंगा से। मृण्मयपट्टिका की उत्कीर्ण संयुक्त देवता की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है दोस्तों? ये जो है आपका 1 नंबर सही है, यानी 1 और 2 सही है। मुहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां है, यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन विचार सत्य है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है दोस्तों। इस सभ्यता में व्यापार बड़े पैमाने पर था, यह भी बात सत्य है। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पैर का चिन्ह कहां से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन कथन सही है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के लिए? ये जो है सी नंबर, यानी दोनों सही है, 1 और 2 सही है। हड़प्पा लिपि का पहला नमूना जो है 1853 में पता चला था, लेकिन उस समय ध्यान कोई नहीं दिया। हड़प्पा लिपि जो है भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ है। भावचित्रात्मक क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इस लिपि में ज़्यादा चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान कीजिए स्थल और खोजकर्ता कौन है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रोपड़ जो है यह यगदत्त शर्मा ने खोजा था, और राखी गढ़ी का खोजकर्ता सूरज मान है, और धौलावीरा का खोजकर्ता RS बिष्ट है, और रंगपुर का खोजकर्ता रंगनाथ राव है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किसकी बनी होती थी? यह जो है सेल खड़ी की बनी होती थी। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान से
हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल का पता चला है? 2 स्थल का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? आधे ऐतिहासिक के काल के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? वह जो है भोगवा नदी है, भोगाओ नदी है, यानी भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? ये जो है धौलावीरा से मिला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मिलान करने वाला हड़प्पा है और स्थिति जो है कहाँ पे है? कालीबंगा का स्थिति कहाँ है? राजस्थान में कालीबंगा है। और सुरकोटदा कहाँ है? भुंज कच्छ में है, जो गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोटदीजी जो है सिंध में है और बनावली जो है हरियाणा में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कांसे की जो नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। फारस की खाड़ी का मुद्रा जो है लोथल से मिला है। धूसर पाषाण की पुरुष नर्तकी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिला है। अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के समाधान हेतु काष्ठ पेटिका का साक्ष्य मिला है? हड़प्पा से मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उच्च स्थित है? यह जो स्थित है दोस्तों सुतगोई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में कौन स्थित है? सुतगोई है। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला में निर्मित पकी ईंटों के विशालतम संरचना है? लोथल जो है, लोथल गोदी जो है, यही जो है क्या बोलते हैं, पकी ईंटों का जो है विशालतम संरचना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार कौन है? कहाँ से मिला है दोस्तों? और यह जो है रावी नदी के तट पे मिला है, यानी निकट मिला है। हड़प्पा के जो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए? रावी नदी के निकट मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ है वह कौन है दोस्तों? वह है लोथल। अगला क्वेश्चन, वैदिक से घिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? यहाँ पे जो है सुतका गेंडोई गुजरात में नहीं है, यह सुरकोटदा गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, देसलपुर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्चारण पर काम किया है? किसने मतलब सिंधु लिपि को पढ़ने का काम किया है? आई महादेवन ने, लेकिन पढ़ नहीं पाया। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चयों में से ढांचे प्राप्त हुए हैं जिसमें अग्नि वेदिकाएं है? यह जो है बनावली और कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का एक कांसे के रथ जिसमें 2 बैल की जोड़ी जुती हुई और इसे एक नग्न मानव की आकृति चल रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिला है? यह जो है दाइमाबाद से मिला है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल की एक
अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, तांबे की एक मानवकृतीय आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा अस्त्रों से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये जो हुआ है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, हड़प्पा की एक मानवकृतीय आकृति कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? योजनाबद्ध विन्यास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन धातुओं का प्रयोग जो है हड़प्पा वासियों ने नहीं किया है? यह दोस्तों लोहा और टीन का प्रयोग नहीं किया है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? यह बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों के क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत है? मोहनजोदड़ो जो था सबसे बड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी फसल हड़प्पा के लोगों की अज्ञात प्रतीक होती है? मतलब हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे उस फसल को, वो थी रागी। चावल को जानते थे, कपास को भी जानते थे, यौ को बोलते हैं जौ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के बहुसंख्यक मुहरे निर्मित है, सेल खड़ी के निर्मित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष के प्रदेश में स्थित है? यह जो है देसलपुर और सुरकोटदा जो है कक्ष के प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा में प्रमुख अंत्योटी प्रथा थी। मृत्तिका पात्र के साथ शरीर की विस्तारित शवाधान। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? ये जो है प्राक हड़प्पा काल की है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्तमनी का आयात किस क्षेत्र से होता है? बदखसा क्षेत्र से होता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन थी? दाइमाबाद था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लिपियों में कौन सा हड़प्पाकालीन लिपि के सर्वाधिक निकट प्रतीत होती है? देवनागरी के निकट जो है प्रतीत होती है। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा दोस्तों, अगला पार्ट आएगा कल।